हेलो। आज हम बात करेंगे 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। और ये 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक को मिला है। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द गार्डियन में कल एक न्यूज़ छपता है कि डेविड डियोप नाम के एक बहुत फेमस राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं। इनका जो दूसरा बुक है इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला, और जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। और बीबीसी ने भी ऐसा ही रिपोर्ट किया है कि डेविड डियोप का जो एक फ्रेंच राइटर है उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो देखिए, तो पूरा बुक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक है, और ये डेविड डियोप साहब है और ये एक फ्रेंच सिटीज़न है। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो डेविड डियोप साहब है वो फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच सिटीज़न है, इनको बुकर प्राइज़ मिला है। इसे वेडनेसडे को अनाउंस किया गया। लेकिन ये मूल निवासी अगर कहीं के हैं डेविड डियोप साहब, तो वो सेनेगल के हैं। सेनेगल एक अफ्रीकी कंट्री है। और इनका जो ये नावल है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ये दूसरा नावल है और ये इंस्पायर्ड है इनके ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स परदादा के जीवन पर आधारित है। मतलब कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या महसूस किया, उनके ज़िंदगी में क्या घटना घटा, इसके बारे में मतलब फैसिनेटिंग स्टोरी होगा, बहुत ही ज़्यादा रोमांच होगा। तो इसके लिए दिया गया। और देखिए, इंटरनेशनल जो ये बुकर प्राइज़ है उसका जो प्राइज़ मनी है वो 50,000 पाउंड है। ये डॉलर नहीं है बल्कि ये पाउंड है, जो कि सिर्फ ब्रिटेन में चलता है। मीन्स स्कॉटलैंड, फिर से नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की एक करेंसी है। मीन्स होल यूनाइटेड किंगडम की आप करेंसी बोल सकते हैं, वो ब्रिटिश पाउंड होती है। तो 50,000 पाउंड है। मीन्स आप इंडियन रुपीज़ में आप इसे कर सकते हैं 1 पाउंड इक्वल टू 100 है। तो आप इसे कर सकते हैं जैसे कि 50,000 इंटू आप 100 कर सकते हैं, 50 लाख के करीब आप इसे बोल सकते हैं। फिर से ये डियोप साहब का जो डियोप साहब ने जो भी लिखा ये अपना नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, वो उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, यानी फ्रेंच में लिखा। तो बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया एक यूएस ऑथर के द्वारा, जिनका नाम अन्ना मोस्कोविट्ज़ है। तो उनको दिया गया। तो देखिए, इस जो प्राइज़ मनी इसमें से 20,000 जो पाउंड है वो जो ट्रांसलेटर जो इनकी हैं यूएस ऑथर, जिनका नाम अन्ना मोस्कोविट्ज़ है, उनको भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि टोटल अमाउंट डियोप साहब ही लेकर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो हर साल दिया जाता है। और वो देखिए, वो उसी बुक को दिया जाता है जो या तो इंग्लिश में पब्लिश हुआ हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हो। और देखिए, उसका जो पब्लिकेशन है वो यूके में हो या आयरलैंड में ही बेस्ड हो, मतलब बाहर का नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बता दूं कि पहले जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो 2005 में तो स्टार्ट हुआ था और ये हर 2 साल में मिलता था। लेकिन ये पूरे दुनिया के मतलब कि ऑथर के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के राइटर के लिए नहीं था, नॉवेलिस्ट के लिए नहीं था, बल्कि कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए था। मीन्स जो देश ब्रिटेन की गुलाम रही थी उन्हीं के लिए बस था। मीन्स तो उन्हीं के लिए था। जैसे कि इस बार फ्रांस के मिला, तो फ्रांस का भी इंग्लैंड का गुलाम नहीं रहा है। तो ये 2016 के बाद ये सारा नियम को चेंज कर दिया गया। तो देखिए, ये जो आप समझ गए ना, तो इसीलिए जो फ्रेंच जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उनके बुक को मिला है, क्योंकि उन्होंने अपना जो बुक है उसे ट्रांसलेट करवाया अन्ना मोस्कोविट्ज़ के द्वारा इंग्लिश में, और फिर में वो यूके में नहीं तो आयरलैंड में पब्लिश हुआ। और उसके बाद से उनको मतलब जो जूरी मेंबर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, उन्होंने उसे चुन लिया। इसे मान बुकर प्राइज़ भी कहा जाता है। तो हालांकि मैं इसके बारे में बता दूं कि जब मैं 2005 से इसका ओरिजिनेट हुआ है, तो देखिए, ये अभी तक किसी इंडियन को अभी तक ये मिला नहीं है, ठीक है ना। और इसे आप कंपेयर कर सकते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से। फिर इंडिया का एक बहुत फेमस मतलब कि साहित्य में अवार्ड मिलता है, वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड हर भाषा में मिलता है, मीन्स 22 भाषा में मिलता है, जो कि आपके 22 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में मिलते हैं। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में, ऐसे ही आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिलता है। तो आप इसे कंपेयर नोबेल प्राइज़ से भी कर सकते थे। हालांकि मैं बता दूं कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, इसे कोई यूके की गवर्नमेंट नहीं देती है, बल्कि वहाँ की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मान वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसे वो देती है। मतलब उसे सारा फंड वहीं करती है, जूरी मेंबर वहीं बैठाती है, तो वहीं देती। इस बार मैं बता दूं, इंडिया से कोई नॉवेल नॉमिनेशन में नहीं गया था। हालांकि 2 ही नॉवेलिस्ट है जिनका आज तक 2005 के बाद नॉवेलिस्ट गया है, वो हैं
अमिताभ घोष और दूसरे का शायद मैं भूल रहा हूँ ना। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।